नमस्कार, स्टेट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बता दूं कि मध्य प्रदेश चुनावी सभा को संबोधित करने से पहले मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कल बस्तर में चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। पूरे बस्तर में 65% मतदान हुआ। मुझे विश्वास है यहाँ बीजेपी की ही जीत होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बारे में कहा कि उन सबका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। और सीधा रुख करेंगे महाराष्ट्र के परभणी का, जहां पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸಗಳ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡಿನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೇಳಲು ನಾನಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ। ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನನ್ನ ಪರಿವಾರ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ, ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ। ನಿಮಗಾಗಿ ನಾನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ದುಡಿಯುತ್ತೇನೆ। ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳೇ ಈ ಮೋದಿಯ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿದೆ। ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ಈ ದೇಶವಿದೆ, ಈ ದೇಶವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿಯತ್ತಿನ ಯೋಜನೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಉತ್ತಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ। ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ 24/7 ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ। साथियों, हमारे देश के गरीब ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि उसे फ्री राशन मिलेगा, लेकिन ये गरीब का बेटा मोदी है। जो किसी ने नहीं सोचा वो मैंने करके दिखाया। आज चिक्काबल्लापुर के भी 8 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को फ्री राशन मिलता है, पूरा राशन मिलता है। अब मोदी की गारंटी है कि आने वाले 5 इयर्स तक ये ऐसे ही मिलता रहेगा। ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಡವರು ಎಂದು ನಮಗೆ ಉಚಿತ ಪಡಿತರ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ರೇಷನ್ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ। ಆದ್ರೆ ಈ ಬಡವರ ಮನೆಯ ಮಗ ಮೋದಿ ಇದನ್ನು ಸಾಕಾರ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ। ಆದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಾಕಾರ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಇಂದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ 8 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಷನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ। ಇಂದು ಮೋದಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಉಚಿತ ರೇಷನ್, ಉಚಿತ ಪಡಿತರ ನೀಡುವುದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ। साथियों, गरीब ने कभी फ्री ट्रीटमेंट की कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन 10 इयर्स में कर्नाटका के लाखों परिवारों को फ्री ट्रीटमेंट की गारंटी मिली है। यहां चिक्काबल्लापुरम में भी 4 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बने हैं। अब मोदी की गारंटी है कि हर परिवार में जो 70 ईयर्स से बड़े सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको भी 5 लाख रुपये तक का फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। बंधुಗಳೇ, कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि जहां विपक्ष किसी भी वादे को साकार करने में नाकाम रहा, वहीं हमारी सरकार ने लोगों को फ्री ट्रीटमेंट जैसी सुविधाएं भी प्राप्त की हैं और आगे भी हम देश के विकास के लिए काम करते रहेंगे। बहरहाल, खबरों में आगे बढ़ते हुए बता दूं कि रायपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जनसंपर्क अभियान के तहत बलौदा बाजार में रोड शो किया और जनता से बीजेपी को प्रचंड मतों से अपील की। आपको बता दें, बृजमोहन अग्रवाल ने क्षेत्र में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों की याद दिलाई और बीजेपी के संकल्प पत्र मोदी की गारंटी 2024 को दोहराया। साथ ही जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन बीजेपी सरकार ज्ञान यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को आगे बढ़ाने, उनको आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें आत्मसम्मान दिलाने के लिए वचनबद्ध है। साथ ही गरीब, युवा, महिला, किसान की कोई चिंता करता है तो वो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी। इसीलिए एक बार फिर से मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है।
पहले चरण के मतदान के बाद कांग्रेस ने दावा किया कि बस्तर में कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ है। साथ ही प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बस्तर सहित छत्तीसगढ़ की सभी लोकसभा सीटों को कांग्रेस पार्टी जीतेगी। बस्तर की जनता ने साफ संकेत दिया है कि देश में बदलाव की हवा चल रही है। वहीं छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ जबरदस्त जनाक्रोश है, जो बस्तर के मतदान केंद्रों पर साफ दिखाई दे रहा था। देश की जनता ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जुमलेबाजी के खिलाफ मतदान किया है। आज प्रथम चरण के जिन 102 सीटों पर मतदान हुई है, उनमें इंडिया गठबंधन 70% सीटों पर जीतेगी। वहीं साथ ही सुशील शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन करने को जनमानस तैयार बैठा है। 4 महीने पहले छत्तीसगढ़ में झूठे वादे करके सरकार बनी और 4 महीने में ही लोगों को लग नहीं रहा है कि छत्तीसगढ़ में कोई सरकार भी है। इसीलिए पूरे देश में और प्रदेश में लोग बदलाव चाहते हैं। साथ ही 10 सालों से जो सरकार दिल्ली में बैठी है, सिर्फ भाषण देना, जुल्म देना, लोगों को बरगलाना, आपस में लड़वाना, हिंदू और मुसलमान को लड़वाना, आदिवासी को लड़वाना, मंदिर और मस्जिदों की राजनीति करना और नौजवानों को बेरोजगार रखना, जो देश में संपत्ति थी, चंद लोगों के हाथ में देने का काम किया। छत्तीसगढ़ और देश में लोग कांग्रेस और इंडिया अलायंस को जिताना चाहते हैं। कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण के पूर्ण हुए मतदान के लिए बाद बीजेपी को अभूतपूर्व जनसमर्थन मिलने का विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि बस्तर लोकसभा की जनता जनार्दन ने बस्तर समेत पूरे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी ने वनवास के समय अयोध्या से सेना नहीं लाई थी। इसी छत्तीसगढ़ बस्तर के दंड कारण के लोगों ने मिलकर रावण के अहंकार को हराया था। आज अगर बस्तर में नक्सलवाद का दंश न होता तो बस्तर विकास की एक नई गाथा लिख चुका होता। बस्तर लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रचंड मतों से विजयी होगी। साथ ही नक्सलवाद के खात्मे के लिए पहले कांग्रेस का खात्मा करना बेहद जरूरी मानकर बस्तर की जनता ने अब छत्तीसगढ़ को कांग्रेस मुक्त राज्य बनाने की शुरुआत प्रथम चरण के मतदान के साथ बस्तर से कर दी है। रायपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने अपना नामांकन पर्चा भरा है। साथ ही नामांकन रैली में वरिष्ठ नेतागण और सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। बता दें कि नामांकन से पहले कांग्रेस भवन गांधी मैदान में एक बड़ी सभा का आयोजन कर मंच से वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस की 10 न्याय और 25 गारंटी के बारे में अपने भाषण में बताया। साथ ही प्रभारी सचिव चंदन यादव और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया और कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही पूरे सभा में हजारों की तादाद में महिला पुरुष सहित बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के राजगीत के साथ सभा की शुरुआत हुई। सभा उपरांत सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण ने ट्रैक्टर में बैठकर एक विशाल रैली निकाली। रैली शहर के मुख्य मार्ग होते हुए कोतवाली, मालवीय रोड, जय स्तंभ चौक, शास्त्री चौक, घड़ी चौक होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची, जहां रायपुर लोकसभा सांसद प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने अपना नामांकन दाखिल किया। बता दें कि रैली में आए हुए हजारों के तादाद में उपस्थित जन समूहों का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गमछा पहनाकर स्वागत किया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग बिहार के पहले चरण की 4 सीट जीत रहे हैं। फीडबैक जो आया है वो वन साइडेड है। साथ ही बीजेपी को 2024 में 400 पार फिल्म जो था वो फर्स्ट डे ही सुपर फ्लॉप हो गया। अब इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हिंदू धर्म को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की है।
65% मुस्लिम आबादी वाले किशनगंज में कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद जावेद आजाद के पक्ष में सभा करने पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 33 करोड़ देवी देवताओं का पूजा करने वाले मोदी देश के 140 करोड़ लोगों को देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दलित, मुस्लिम, अगड़े, व्यापारी, खेती करने वाले अगर एक हो जाएंगे तो मोदी साहब यूं भागेंगे। दरअसल भाषण के दौरान खड़गे को ये नहीं मालूम कि हिंदू धर्म में कितने करोड़ देवी देवता हैं। पहले वो 30 करोड़ देवी देवता कहते हैं और फिर कहते हैं कि मेरे नाम मल्लिका में शिव हैं, मुझे आप किस श्रेणी में रखते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हिंदू धर्म को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्लिम आबादी वाले किशनगंज में कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद जावेद आजाद के पक्ष में सभा करने पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 33 करोड़ देवी देवताओं का पूजा करने वाले मोदी देश के 140 करोड़ लोगों को देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दलित, मुस्लिम, अगड़े, व्यापारी, खेती करने वाले अगर एक हो जाएंगे तो मोदी भाग जाएंगे। साथ ही दरअसल भाषण के दौरान खड़गे को ये नहीं मालूम कि हिंदू धर्म में कितने करोड़ देवी देवता हैं। पहले वो 30 करोड़ देवी देवता कहते हैं और फिर कहते हैं कि मेरे नाम मल्लिका में शिव हैं, मुझे आप किस श्रेणी में रखेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए बता दूं कि बीते दिन शुक्रवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण का मतदान हुआ, लेकिन पंजाब और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले यहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। प्रियंका गांधी के करीबी, जालंधर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी रहे तजिंदर सिंह बिट्टू ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। वहीं सोशल मीडिया पर इस्तीफे की जानकारी देते हुए बिट्टू ने कहा कि भारी मन से 35 साल बाद मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। हालांकि उन्होंने इस्तीफा देने की वजह का खुलासा नहीं किया है। बता दें कि तेजिंदर सिंह बिट्टू ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह आयोजित हुआ। इसमें प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने डोमचांच के प्रखंड प्रमुख सत्यानारायण यादव सहित उनके समर्थकों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सदस्यता ग्रहण करने वालों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इंडी गठबंधन की साख खत्म हो चुकी है। ये अलायंस केवल नकारात्मक राजनीति करता है। ये सनातन विरोधी और भ्रष्टाचार लोगों की जमात है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये गठबंधन केवल कमाने के लिए बनाया गया गठबंधन है। साथ ही सत्ता प्राप्त कर देश और प्रदेश को लूटना इनके फितरत में शामिल है। देश की जनता का भरोसा इंडिया अलायंस पर पूरी तरीके से टूट चुका है। जनता मोदी की गारंटी पर भरोसा कर रही है। उन्होंने झारखंड 14 लोकसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी को अपार बहुमत से जीत दिलाने के लिए लग जाने आह्वान किया। साथ ही केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार में सबका साथ, सबका विकास साकार हो रहा है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि देश में प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। जो जानकारियां आ रही हैं उसमें 102 सीटों में 25-30 सीटें एनडीए गठबंधन को मिलती दिख रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने निश्चित हार को देखते हुए विचलित हो गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलें, किस मुद्दे पर बोलें। पहले उनके सांसद कहते हैं कि अगली बार सरकार बनी तो संविधान बदला जाएगा। इसके बाद पीएम सफाई देते फिर रहे हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब पीएम कह रहे
रहे हैं कि संविधान निर्माण में 80 से 90% सनातनी लोग थे। अब संविधान निर्माण में सनातनी शब्द की एंट्री कैसे हो गई, जबकि हमारा संविधान कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हर चीज में हिंदू मुस्लिम सनातन करना क्या अच्छी बात है। साथ ही भट्टाचार्य ने कहा कि उलगुलान महारैली की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस रैली में आदिवासी, मूलवासी, झारखंड अस्मियता से जुड़े लोग, HEC के कर्मचारी, मजदूर, किसान सहित कई समाज के हर वर्ग, जाति और धर्म के लोग पहुंचेंगे। साथ ही 21 को देश के तानाशाही शासन को हटाने के लिए उलगुलान होगा। धनबाद लोकसभा से अनुपमा सिंह को कांग्रेस उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से ही कांग्रेसियों में इसके खिलाफ गुस्सा दिखाई देने लगा है। लगातार कांग्रेसी अनुपमा सिंह को उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि 100 करोड़ रुपए देकर टिकट लेने का भी आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही इंटक ददई गुट के बोकारो जिला अध्यक्ष सह कांग्रेसी नेता रघुनाथ महतो ने प्रेस वार्ता कर अनुपमा सिंह का विरोध किया है। रघुनाथ महतो का आरोप है कि किचन क्वीन अब राजनीतिक क्वीन बनने निकली हैं। साथ ही धनबाद लोकसभा में उम्मीदवार को कोई जानता नहीं है। पिछले बार भी इसी तरह एक उम्मीदवार को उतारा गया और चुनाव में हार मिली। साथ ही उन्होंने कहा कि हम इसको विरोध करेंगे। विस्थापित क्षेत्र में हम लोगों ने विरोध का निर्णय लिया है और हम लोग वोट का भी बहिष्कार कर देंगे। लगातार हो रहे विरोध को देखते हुए कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह का जो लोग विरोध कर रहे हैं या पार्टी छोड़ रहे हैं, उनसे आग्रह होगा कि वे लोग हमारे सामने बातों को रखने का काम करें। खबरों में आगे बढ़ते हुए बता दूं कि धनबाद और गिरिडीह लोकसभा जीतने के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और नेताओं ने देर रात तक बोकारो में मंथन कर रणनीति बनाने का काम किया। धनबाद लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के बोकारो स्थित लोहांचल कॉलोनी आवासीय कार्यालय में आयोजित इंडिया गठबंधन की बैठक में गिरिडीह से झामुमो उम्मीदवार मथुरा महतो ने भी शिरकत की। इस दौरान इंडिया गठबंधन के सभी दल के नेता मौजूद रहे। साथ ही बैठक में दोनों लोकसभा जीतने का दावा किया गया और इस दौरान नेताओं ने कई सुझाव भी दिए जिस पर काम करने की बात कही गई। साथ ही मीडिया से बात करते हुए धनबाद के कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने कहा कि रात 12 बजे तक गठबंधन के नेताओं की मौजूदगी ये दर्शाती है कि हम पूरी ताकत के साथ और जोश के साथ चुनावी मैदान में खड़े हैं और एक एक वोट हमारे पक्ष में होगा। साथ ही उन्होंने विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे वंशवाद के आरोप पर कहा कि यह हमारी ताकत है, क्योंकि मैं एक राजनीतिक परिवार से आता हूं और मैं राजनीति को नजदीक से देखा है। हम एक ऐसे बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं जिसका आपराधिक चरित्र है। भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर रांची पहुंचे, जहां उनका रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें, सचिन को देखने के लिए काफी संख्या में उनके फैंस भी मौजूद थे। सचिन तेंदुलकर ने सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन के एक फुटबॉल कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां पर युवा इंडिया संस्था झारखंड के आदिवासी और गरीब बच्चों को फुटबॉल सिखाकर उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही फुटबॉल कार्यक्रम और मांझी में आयोजित किया गया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने माध्यमिक बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। बता दें कि मैट्रिक परीक्षा में 90.39% बच्चों ने सफलता हासिल की है। इस साल 10वीं बोर्ड परीक्षा में 4,18,623 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इनमें से 3,38,398 पास हुए। वहीं इस साल बोर्ड परीक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी है। परीक्षा में 91% लड़कियां और 79.7% लड़के सफल हुए हैं। जमशेदपुर का रिजल्ट सबसे अच्छा 94% रहा। वहीं 84.5% के साथ देवघर का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। पिछले साल यानी कि 2023 में मैट्रिक की परीक्षा में 95.38% रिजल्ट रहा था।
खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है। ग्वालियर में एक्सीडेंट के दौरान दो पक्षों के बीच हो रहे झगड़े को शांत कराने पहुंचे आरक्षक के साथ दोनों ही पक्षों ने उसकी मारपीट कर वर्दी फाड़ दी और नेम प्लेट तोड़ दी। घटना बिजौली थाना क्षेत्र के बिलहटी तिराहे की है। आरक्षक के साथ मारपीट की खबर मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा और दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने आरक्षक को शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल बिजौली थाने में पदस्थ आरक्षक नरेंद्र जाटव थाना क्षेत्र के भिंड ग्वालियर के बॉर्डर बिलहटी तिराहे पर चेकिंग पॉइंट पर खड़ा हुआ था। तभी बाइक और बस सवार चालक के बीच एक्सीडेंट होने पर दोनों में विवाद होने लगा। साथ ही विवाद को होता देख चेकिंग पॉइंट पर खड़े आरक्षक नरेंद्र बीच बचाव करने पहुंचे, लेकिन बीच बचाव करने पहुंचे आरक्षक पर उल्टा दोनों पक्ष उससे झगड़ने लगे और इतना ही नहीं, उसके साथ मारपीट कर उसकी वर्दी फाड़ दी। आपको बता दें कि पूरा मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले का है, जहां एक्सीडेंट के दौरान दो पक्षों के बीच हो रहे झगड़े को जब शांत कराने एक आरक्षक पहुंचा तो दोनों पक्षों ने उसी आरक्षक के साथ जमकर मारपीट की और फिर उसकी वर्दी फाड़ दी। बता दें कि उसकी नेम प्लेट भी तोड़ दी गई। साथ ही घटना बिजौली थाना क्षेत्र के बिलहटी तिराहे की बताई जा रही है। बता दें कि आरक्षक के साथ मारपीट की खबर मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने आरक्षक की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल बिजौली थाने में पदस्थ आरक्षक नरेंद्र जाटव थाना क्षेत्र के भिंड ग्वालियर के बॉर्डर बिलहटी तिराहे पर चेकिंग पॉइंट पर तैनात था और इसी दौरान 2 गुटों में एक्सीडेंट हुआ और फिर लड़ाई की घटना सामने आई। तभी बाइक और बस सवार चालक के बीच एक्सीडेंट होने पर दोनों में विवाद होने लगा और विवाद को होता देख चेकिंग पॉइंट पर खड़े आरक्षक नरेंद्र बीच बचाव करने पहुंचे, लेकिन बीच बचाव करने पहुंचे आरक्षक पर उल्टा दोनों पक्ष उससे झगड़ने लगे और इतना ही नहीं, उसके साथ जमकर मारपीट की गई और उसकी वर्दी फाड़ दी गई। तो फिलहाल के लिए स्टेट बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।